हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस बुक का। साथियों ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर नंबर 13। इससे पहले हमने आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन 12 प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो लिंक इसी क्लास के नीचे, जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन 12 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास को एक बार फटाफट लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें, सभी मित्रों तक यह क्लास पहुंचा दें। ठीक है, 13वां प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। 12 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए हैं, लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे प्रैक्टिस सेट की ध्यान रखिएगा, सारे प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद है सबसे बड़ा वेद है, इसमें 1000 सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं। स्तुतियां क्या? ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं हम क्या, ध्यान रखिएगा इस बात को, सूक्त कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंठक, चेतक, राघव या त्रिजटा? गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंठक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पेट परीक्षा के हिसाब से स्टार लगा के जरूर इस प्रश्न को छापिएगा। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो कंठक नाम था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। हेनसांग ने हेनसांग ने भारत आक्रमण के समय कौन सी पुस्तक लिखी थी? हेनसांग ने भारत भ्रमण के समय कौन सी पुस्तक लिखी थी? किसने? हेनसांग ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सी यू की। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी यू की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आइए। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? देखिए, अति महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी ने आयोग द्वारा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में कि दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो चौगान खेलते समय हुई थी साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली के सुल्तान थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, यह तो आसान प्रश्न है। तानसेन का जन्म स्थान कौन सा है? तो भैया तानसेन का जन्म स्थान है ग्वालियर। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849 में। ठीक है, 1849 में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आनंद मठ में। कहां मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। ठीक है ना, आइए। महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहां चलाया था? महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, कर नहीं आंदोलन। महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहां चलाया था? तो यह साथियों चलाया था इन्होंने कहां? ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, खेड़ा में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो इसका नाम था साथियों लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्या था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और इस प्रश्न को स्टार लगा के छापिएगा साथियों, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा में अचानक अंग्रेजी भाषा में बदल गया? कौन सा समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा से अचानक अंग्रेजी भाषा में बदल गया, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। क्या? अमृत बाजार पत्रिका। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिल सके। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से क्लास अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें।
और साथियों शाम के टाइम में आपको घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, तो दोनों क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसमें आज जो होगा साथियों छठवां छठवां मॉडल पेपर होगा घटना चक्र का। 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, जो टॉस सीरीज है घटना चक्र की, उसी के प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। और साथियों सभी की लिंक इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है? तो भैया डॉप्सन इकाई है। कौन सी? डॉप्सन इकाई। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है कौन सा? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो ध्यान रखिएगा साथियों ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। आइए, रसिका और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? रसिका और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो यह साथियों है ऑप्शन सी बाघ का। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए हमें मिलान करना है। एक तरफ औद्योगिक संयंत्र है और इसके स्थान से मिलान करना है। ठीक है ना, अब मिलान करिएगा आप लोग फटाफट। बालको, बालको की अगर बात करते हैं साथियों हम, तो बालको कहां पर है? बालको है दोस्तों कहां पर? कौन सा प्रश्न है भैया? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट फटाफट देखिए। बालको संबंधित स्थान है बालको का, ये साथियों औद्योगिक संयंत्र है और इनका मिलान आपको करना है संबंधित स्थान से। ठीक है ना, अब देखिए बालको आता है आपका कहां पर? भटिंडा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। देखिए बालको है कोरबा में। ठीक है, बालको कोरबा कोरबा में है। अगर इसको की बात करें हम, तो इसको कहां पर है? इसको है साथियों बर्नपुर में। ठीक है, पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगर तीसरे की बात करते हैं हम, NFL, यह कहां पर है? तो यह साथियों भटिंडा में है। ठीक है, ICF कहां पर है? चेन्नई में। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए 14 का जो राइट आंसर होगा है, पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का बी। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए पूछा जा रहा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, कॉपरेट करिएगा। ठीक है, कुद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमंगलुरु जिले में स्थित है, थोड़ा अटपटा जिले का नाम है, कर्नाटक का जिला है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का, फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो। आइए एक सेकंड रुकिएगा, देखिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। केंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिक्कमंगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे का आकार है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो वह जानवर है साथियों कौन सा? ध्यान रखिएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी घोड़ा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें सही युग्म चुनना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक, तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण बुनियाद उद्योग, तो ये तो गलत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है साथियों वह कृषि पर आधारित थी। सीधा सा आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत में किस पर आधारित थी? तो यह कृषि पर आधारित थी और यह गलत है। आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, जो सही युग्म है उसका चयन करना है। और अब देखिए ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम एकदम सही है। ठीक है, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी यह परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित थी, सही है। अगर बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यह साथियों महालेनोवस मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि हेरोड डोमस मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालेनोवस मॉडल पर आधारित थी। सारी बता दिए हैं, अब आप लोग लिख लेना। आइए, अमूल का प्रधान, जो वो साथियों अमूल नहीं आता है, अमूल का प्रधान कार्यकाल कहाँ है? सॉरी कार्यालय कहाँ पर है? अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद में। ठीक है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा,
भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल रही है? देखिए, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और चावल के क्षेत्र में जो भारत में हरित क्रांति आई थी वह सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या रही है? सफल रही है। आइए 19वां प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का इनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज था साथियों। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नए जारी हुए हैं नए नोट 500 रुपए के, उनके नोट पर आयाम क्या है? मतलब उनकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिएगा 150 मिमी गुणे 66, ऑप्शन ए इसका भैया करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखो, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भैया कल्याणकारी राज्य जो होंगे वो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दर्शाया गया है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं। कौन से में आते हैं? भाग 4 में। इन्हें हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आते हैं। अगर इनकी बात करें तो 36 से 51 तक इनका भारतीय संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो सारे पॉइंट लिख लेना, आयरलैंड से लिए गए हैं, 36 से 51 तक हैं। और भारतीय संविधान का भाग पहला क्या कहता है? भाग पहला राज्य के क्षेत्र के बारे में, भारत राज्य का क्षेत्र के बारे में बात करता है। अगर दूसरे भाग की बात करें तो नागरिकता, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। अगर भाग तीसरे की बात हम लोग करते हैं तो मौलिक अधिकार। और अगर भाग 4 की बात करते हैं तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना इनमें की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। कितना? 1/10। कई बार इस प्रश्न को हम आप लोगों को कराए हैं। आइए बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए इस प्रश्न को अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है भाग 9 में से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, एकदम सही है। ठीक है, अगर दूसरे कथन की बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची में 17 विषय नहीं है साथियों, 18 विषय हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से? तो ऑप्शन केवल ए सही हो जाएगा। बढ़िए आगे, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। आइए, राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का जो प्रावधान है साथियों, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 79 आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में कि किसके बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 79, 80 का तो राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है ना, अब अगले प्रश्न पर बढ़ें। आइए 26 देखिए, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रॉल का तेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेना, अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, जी का मान न्यूनतम होता है किस पर? जी का मान न्यूनतम होता है साथियों किस पर? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। ठीक है, आइए, आवर्धक कांच में डैश 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 या रिक्त स्थान लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक कांच में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑप्शन बी उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह होती है किसके कारण? विषाणु के कारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 प्रश्न मैंने आपको करवाए।
बताएं कितना सही कर पाए आज आप लोग। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शेयर कर दें क्लास को। फिर मिलते हैं शाम को अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।